मेरे सम्मानित दर्शकगण, श्रोता, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स और हमारे चैनल को बड़ी रुचि से देखने वाले दर्शक, अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और उससे लाभ उठाएं। आपराधिक बल के संबंध में ये धारा बताती है, इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी सहमति के किसी व्यक्ति पर बल, शारीरिक शक्ति का प्रयोग करता है तो ऐसा बल प्रयोग करने का इरादा रखता है जिससे उस व्यक्ति को चोट, डर या असुविधा हो तो आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला माना जाएगा। धारा 129 का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। धारा कहती है कि बल का प्रयोग जानबूझकर किया जाना चाहिए, न कि गलती से। नंबर 2, बल का प्रयोग शारीरिक रूप से हो सकता है, जैसे धक्का देना, मारना, किसी वस्तु या जानवर के माध्यम से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी की नाव की रस्सी खोल देना, किसी जानवर को हमला करने के लिए उकसाना। बल का अर्थ होता है किसी की इच्छा के खिलाफ उसे चोट पहुंचाना, डराना या परेशान करना। अगला है, यदि किसी ने बिना सहमति के जानबूझकर ऐसा अपराध किया है तो अपराध माना जाएगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी की नाव को नदी में बहने के लिए छोड़ देता है जिससे व्यक्ति असहाय हो जाता है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति को धक्का मारता है या खंभा पकड़कर किसी की गति रोक देता है, किसी जानवर को किसी पर हमला करने के लिए उकसाता है, तो इस धारा का उद्देश्य व्यक्ति की सहमति के बिना शारीरिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है और ऐसे कृत्यों को आपराधिक कृत्य मानकर दंडनीय बनाना है। यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 339 के समतुल्य है और BNS 2023 के अंतर्गत प्रावधानित है। धारा 129 के संबंध में सजा का क्या प्रावधान है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। धारा 129 भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा और दंड इस प्रकार है। यदि कोई लोक सेवक लापरवाही करता है और किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी को भागने देता है तो उसे 3 साल तक का साधारण कारावास हो सकता है। इसके अलावा उसे आर्थिक दंड, जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। यह अपराध संज्ञेय है और जमानती भी है, यानी आरोपी को जमानत मिल सकती है। इस प्रकार के अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट द्वारा होती है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं है, अर्थात इसे निपटाने के लिए दोषी की सहमति से समझौता नहीं किया जा सकता। धारा 129 के दंड का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों को जिम्मेदारी को सावधानी बनाए रखने से ताकि कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और लापरवाही होने और वाले किसी को नुकसान से रोका जा सके। इस प्रकार आपने देखा कि ये बल प्रयोग से किसी को रोकना, ये धारा 129 है। इसमें सजा भी निर्धारित है। धारा 129 में जुर्माने की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, लेकिन धारा के अनुसार दोषी को 3 साल तक का साधारण कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। जुर्माना कितनी राशि का या सीमा तक होगा, यह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है और संबंधित मामले की गंभीरता, परिस्थिति व आरोपी की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए आर्थिक दंड की कोई निश्चित सीमा नहीं है, परंतु जुर्माना लगाया जा सकता है जो साधारण कारावास की सजा के साथ हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ धारा 129 के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। धारा 129 BNS के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया, समय सीमा के संबंध में सामान्य जानकारी यह है। अपील की समय सीमा आमतौर पर निर्णय या आदेश के दिन से प्रारंभ होती है और जिस दिन से आपत्ति के रूप में दर्ज किया जा सके। अपील पहली निचली अदालत, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय या निर्दिष्ट अपीली प्राधिकरण के समक्ष दी जाती है। अपील के लिए आमतौर पर 30 दिन की समय सीमा होती है जिसमें आप अपील दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट यदि उचित समझे तो अवधि कुछ और बढ़ा सकता है। अपील में दलीलें, साक्ष्य और प्रभावित पक्ष के पक्षपात को ध्यान में रखा जाता है। किसी विशेष मामले की उपयुक्त अपील प्रक्रिया और समय सीमा की पुष्टि स्थानीय न्यायालय या प्रासंगिक कानून से की जानी चाहिए, क्योंकि समय समय पर नियमों में बदलाव हो सकता है। संक्षेप में, धारा 129 के तहत अपील पहली
निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय या निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष नियत समयावधि आमतौर पर 30 दिन में की जाती। अब मैं आपको धारा 129 के संबंध में बता चुका हूँ। अब मैं अगली धारा के लिए आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।